आज हम आपको एक ऐसा दिव्य संदेश देने आए हैं जो कि आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। ये वीडियो आपकी जिंदगी पूरी तरह से परिवर्तित कर सकती है। नीव करौली बाबा के आशीर्वाद से आने वाले 4 दिनों में आपको 4 ऐसे अवसर प्राप्त हो सकते हैं जो कि आपके पूरे जीवन को बदलने में सक्षम है। बस आपको अपने मन को खोलना होगा, अपनी श्रद्धा को बनाए रखना होगा और बाबा के बताए मार्ग पर चलना होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य क्रमांक। आज का ये क्रमांक पूरी तरह से आधारित है एक ऐसे तथ्य पर जिनका जीवन में सटीकता से प्रयोग करने पर हर साधक को, हर अनन्य भक्त को बहुत ही लाभ मिलने वाला है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि वो कौन से अवसर हैं जो कि अग्रिम 4 दिवसों के बाद आपको प्राप्त होने वाले हैं और ये अवसर का लाभ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सर्वस्व जानकारी अब हम आपको प्रदान करने वाले हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले उस पहले अवसर के विषय में कि वो अवसर कौन सा है, कैसे इससे आप लाभ अर्जित कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं। सबसे पहला जो अवसर आपको प्राप्त होगा वो है आध्यात्मिक जागरण और शांति। जब आप नीव करौली बाबा की भक्ति में लीन हो जाते हैं तो सबसे पहले जो परिवर्तन आता है वो है आपके जीवन में आध्यात्मिक जागरण का, यानी कि आपकी आध्यात्मिक रुचि इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी महाराज जी के प्रति, ईश्वर के प्रति, कि आपका जो खोया हुआ आत्मविश्वास है वो आपको हासिल होगा। तो पहला अवसर आपको आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार की ओर लेकर जाएगा। ये वो क्षण होगा जब आपको एहसास होगा कि आपका जीवन केवल सांसारिक चीजों के पीछे भागने के लिए नहीं बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए है। आइए जानते हैं कैसे प्राप्त करें इस अवसर को। इसके लिए आप प्रतिदिन सुबह नीव करौली बाबा का ध्यान करना शुरू करें और राम राम नाम का जाप करें, क्योंकि बाबा ने भी यही मंत्र अपनाने को कहा था। तीसरा है मौन रहकर आत्मचिंतन करें और अपने विचारों को नियंत्रित करें, यानी कि बोलने से ज्यादा जीवन में सुनने की शक्ति की ओर आपका ध्यान आकर्षित होगा और यही कार्य आपको करना भी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति ज्यादातर मौन रहते हैं और ज्यादा चीजों का अन्वेषण करते हैं उनके जीवन में बहुत जल्दी उनको वो अवसर प्राप्त हो जाते हैं जिससे उन्हें बड़ी सरलता से सफलता की प्राप्ति हो जाती है। जैसे ही आप इन साधनाओं को अपनाएंगे आपको अपने भीतर एक शांति का अनुभव होगा, चिंता और बेचैनी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। बाबा का आशीर्वाद आपको भीतर से प्रकाशमान कर देगा। तो ये था पहला अवसर। अब बात कर लेते हैं दूसरा अवसर जो कि आपको प्राप्त होगा। वो है आपके कार्यक्षेत्र में और धन में वृद्धि का ये संकेत लेकर आएगा, यानी कि बाबा केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन ही नहीं देते बल्कि भौतिक जीवन में भी उनका आशीर्वाद हमारे लिए कल्याणकारी होता है। यदि आप सच्चे मन से श्रद्धा रखते हैं तो दूसरे दिन आपको अपने कार्य क्षेत्र में और वित्तीय स्थिति में सुधार के संकेत भी मिलने लगेंगे। आइए जान लेते हैं ये अवसर आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका पहला बिंदु है कि बाबा के चित्र के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें और अपने कार्यों के लिए आशीर्वाद मांगे। जो भी काम आप करना चाहते हैं उस काम में महाराज जी का आशीर्वाद जब जुड़ जाएगा तो आप देखेंगे कि आपका हर कार्य बहुत ही निखर कर आएगा। दूसरा है अपने कार्य क्षेत्र में या अपने कार्यस्थल पर हर सुबह राम नाम का जाप करें और सकारात्मकता बनाए रखें और महाराज जी के प्रति और श्री राम जी के प्रति आपका जो विश्वास है वो धीरे धीरे अडिग होना शुरू हो जाएगा। तीसरा है ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करें, झूठ का सहारा बिल्कुल ना लें और दूसरों की सेवा में संलग्न होने का प्रयास करते रहें। बहुत से भक्तों ने बताया है कि जब वो बाबा के आशीर्वाद से जीवन में आगे बढ़े तो उन्हें अप्रत्याशित रूप से नौकरी के लिए नए अवसर मिले, व्यापार में उन्नति हुई और आर्थिक समृद्धि का प्रादुर्भाव हुआ। आइए बात कर लेते हैं अब तीसरे अवसर के विषय में। तीसरा अवसर है संबंधों में मधुरता और प्रेम की प्राप्ति। नीव करौली बाबा का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि प्रेम ही परमात्मा है। बाबा ने हमेशा प्रेम और करुणा का संदेश दिया। यदि आपके जीवन में संबंधों में तनाव है, परिवार में कलह है या किसी से मनमुटाव हो गया है तो तीसरे दिन बाबा का आशीर्वाद आपके रिश्तों को सुधार सकता है। आइए जानते हैं ये अवसर आप कैसे प्राप्त करेंगे। इसके लिए सबसे पहला बिंदु है अपने माता पिता, जीवन साथी, भाई बहनों और दोस्तों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। दूसरा है राम राम का जप करें और अपने रिश्तों में प्रेम बनाए रखने का संकल्प लें।
और तीसरा है दूसरों की निंदा और किसी भी प्रकार की बुरी बातों से, बुरी आदतों से आपको बचना है। बाबा के आशीर्वाद से आपके संबंधों में नया प्रकाश आएगा, आपसी गलतफहमियां दूर होंगी और प्रेम का संचार होगा। आपका दिल बहुत ही हल्का महसूस करेगा और जीवन में प्रसन्नता बढ़ेगी। आइए बात कर लेते हैं चौथा अवसर क्या है। देखिए, चौथा अवसर है रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य में सुधार। नीप करोली बाबा को चमत्कारिक संत कहा गया है। उनके आशीर्वाद से अनेकों भक्तों ने असाध्य बीमारियों से मुक्ति पाई है। यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, मानसिक तनाव में हैं या शारीरिक रूप से कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो चौथे दिन बाबा की कृपा से आपको स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं इस अवसर को आप कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहला है बाबा के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाएं और राम नाम का जप करें। मंदिर का चुनाव आप श्री हनुमान मंदिर या प्रभु श्री राम जी का मंदिर का कर सकते हैं, जो भी आपके नजदीकी इलाके में पड़ता हो। दूसरा है प्रतिदिन ध्यान और प्राणायाम करने की शक्ति को प्राप्त करें। और तीसरा है सात्विक आहार लें और शरीर को हमेशा शुद्ध रखें। जो भक्त सच्चे मन से बाबा की शरण में जाते हैं, वो सभी प्रकार के रोगों से मुक्त होकर एक नया जीवन प्राप्त करते हैं। बाबा के आशीर्वाद से आप भी स्वस्थ और ऊर्जावान बन सकते हैं। तो इसीलिए आइए जानते हैं कि बाबा की कृपा से जीवन में बदलाव कैसे आता है। प्रिय भक्तों, ये 4 दिवसीय यात्रा आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी ला सकती है। आध्यात्मिक जागरण, जीवन में उन्नति, संबंधों में प्रेम और स्वास्थ्य में सुधार, ये 4 अवसर बाबा के आशीर्वाद से आपको प्राप्त हो सकते हैं। बस आपको श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना है। हर दिन बाबा का स्मरण करें, प्रेम से उनकी आराधना करें और उनके दिखाए मार्गों पर चलने का प्रयास करें। बाबा हमेशा अपने भक्तों की सहायता करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। बाबा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, इसी कामना के साथ अब समय आता है विदा लेने का। और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।